प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता की तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? खुश है सब लोग? खुश है ना? ओके। तो हम एक वचन पढ़ते हैं जो अपना परिचय का ही रहेगा। आइज़ाया यशायाह उसका अध्याय 12वां और वचन 4। यशायाह उसका चैप्टर 12 का हम लोग चौथा वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। તે उस દિવસે તમે કહેશો, તે દિવસે તમે કહેશો, યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરો. યહોવાની આભાર સ્તુતિ કરો, તેનું નામ લઈને તેનું નામ લઈને તેને હાક મારો. તેને શું કરો? હાક મારો અને લોકોમાં તેના કૃત્યો જાહેર કરો. लोकों तेना कृत्य એટલે परमेश्वर पिता की ओर से अद्भुत काम जो हुए हैं वो जाहिर करो। તેનું નામ શ્રેષ્ઠ છે એવું પ્રગટ કરો. हालेलुया। બધા જ આપણે ઊંચી અવાજથી કહીએ હાલેલુયા। તેનું નામ શ્રેષ્ઠ છે એવું તમે प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। हमने ये वचन इस तरह पढ़ा है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े काम का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया, हालेलुया। सो इस तरह परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग करता है। पारिवारिक जीवन जो है वो मसीह यीशु में बहुत आशीषित है। बट एक बात याद रखना, मुख्यतः फर्स्ट में ब्रदर्स की ओर जाऊंगा, सेकंड उसके बाद बहनों की ओर जाऊंगा, ठीक है? जो मेरे प्रियो, जो पारिवारिक लाइफ जो है जिनमें परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसकी योजना, उसकी आशीषें अपने लोगों के जीवन में अलौकिक रीति से प्रकट होती है। बोलिए आमेन, हालेलुया। हस्बैंड वाइफ दोनों जिनकी जब भी शादी होती है उस दिन से वो हस्बैंड वाइफ करके डिक्लेयर किया जाता है और वे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के संत लोगों की उपस्थिति में और चर्च की उपस्थिति में और गांव के अगुओं के उपस्थिति में वो वचन लेकर कहते हैं कि हम एक दूसरे को, मतलब हस्बैंड वाइफ को प्रेम करेगा, वाइफ हस्बैंड को प्रेम करेगी करके दोनों करार करते हैं। और वो करार जो रहता है वो पवित्र रहता है। कैसा रहता है? पवित्र। वो करार हस्बैंड वाइफ हमेशा अपने जीवन में निभाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने क्या करना चाहिए? निभाना चाहिए। वो करार सिंपल नहीं रहता, वो करार परमेश्वर की उपस्थिति में किया जाता है। कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी परिस्थिति हो, मैं उससे प्रेम करूंगा, है ना? जब भी पति पत्नी के लिए जो करार करता है, मैं उससे प्रेम करूंगा, और वाइफ पति के लिए करार करती है कि मैं उससे प्रेम करूंगा। बट वो करार के बाद 1 ईयर के बाद, दूसरे साल में, तीसरे साल में उनका करार वे भूल जाते हैं। कभी कभी उसके करार में तिराड़ आ जाता है। दुश्मन बहुत डेंजरस उनके जीवन में कुछ कुछ बातें डालता है। बट थैंक यू जीसस, कहेंगे थैंक यू जीसस। बदाज कहो धन्यवाद यीशु। अरे बोलिए धन्यवाद यीशु कि आज સુધી તે અમને ચલાવ્યા છે। હાલેલુયા। ચાહે ગમે તે પરિસ્થિતિ આવી હોય પણ દેવે તમને ને મને બધાને ચલાવ્યા છે। બોલી આમેન। એટલા માટે જે વચન આપણે વાંચ્યું છે, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। उस दिन मतलब आज के दिन, बोलिए आज का दिन सचमुच में यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। आपके निर्णय के हिसाब से, जो करार के हिसाब से, हर पति पत्नी, यहां पर जितने भी पति पत्नी हैं, पारिवारिक जीवन जो जी रहे हैं, हर एकों को मैं ये बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर को देना है और उससे धन्यवाद देते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों के जीवन में एक स्ट्रॉन्ग प्रार्थना, चाहे 1 मिनट की क्यों ना हो, चाहे 2 मिनट की क्यों ना हो, जितनी भी मिनट की आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो प्रेयर करे वो बहुत पावरफुली होनी चाहिए। बोलिए आमेन।
और आपकी प्रार्थना ऐसी रहे कि नेशंस को हिलाने वाली। बोलिए आमेन। नॉट ओनली आपके परिवार को, पर आपके जरिए जो की गई हुई प्रार्थना एक वर्ल्ड को, मतलब जातियों को हिलाने वाली प्रार्थना हो जाए। हस्बैंड वाइफ के प्रार्थना में बहुत बड़े काम होते हैं, ये हमारे जीवन का अनुभव है। मेरे प्रियो, मैंने बहुत बार गवाही दिया है। जब भी मेरी शादी हुई उससे पहले मुझे लोग बोल रहे थे, मेरे वाइफ के गांव के लोग या मेरे पापा की बड़ी बहन जहां पर रहती, उन्होंने ही अरेंज करके दिया था। वो बोलती थी कि वो लड़की बहुत प्रेयरफुल है, मतलब प्रेयरवरी है, ज्यादा प्रार्थना करती है, वो आपसे भी ज्यादा प्रार्थना करती रहेगी। वो बोलते थे कि वो दर्शन प्रकाशन देखती है, ऐसा मुझे बोला था। ठीक है, तो मैं एग्री हो गया कि आई एम रेडी। तो ये ऐसा एक पात्र मुझे चाहिए कि जो दर्शन प्रकाशन वाला या प्रेयर लाइफ चाहिए इनके जीवन में। सो वो पहली रात हमारी हो गई और सुबह हुई, और फिर मुझे उसकी प्रार्थना कब सुनूं ऐसा हो गया था। अभी ना वो तो बहुत प्रेयरवरी है ना, तो मुझे उसकी प्रेयर सुनना चाहिए। मेरे पेट में कुछ भी दर्द नहीं होता था, फिर भी मैंने उसको सुबह सुबह बोला, सुना क्या, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो। तो वो बोलती थी चलिए हम प्रार्थना करते हैं। उसने मेरे लिए इतनी बढ़िया प्रेयर किया और पेट में कुछ दर्द ही नहीं। देखिए क्या नाटक चल रहा था वहां पर। और फिर इतना अच्छा, तो मैं बोल रहा था मेरा नंबर तो गया उसके सामने से। फिर वो भी चालाक हो गई और बोलने लगी, है ना, सुना ना, मेरा भी ना हेडेक हो रहा है, पूरा नाइट थोड़ा दर्द दर्द हो रहा था, प्लीज मेरे लिए भी दुआ करो। और मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम में हर सर दर्द निकल जा। वो बोल रही ये मेरे से ज्यादा पावरफुल प्रार्थना में। हाँ, फिर देखो क्या हुआ, हमने उसी दिन निर्णय किया कि कुछ भी क्यों ना हो, हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बहुत प्रेयर करेंगे। पहला मॉर्निंग में प्रेयर, देन काम, मतलब पहले प्रेयर करेंगे उसके बाद काम करना, ऐसा करके हमने निर्णय किया। मेरे प्रिय, हमारी परिस्थिति में जो हमने प्रभु यीशु के साथ निर्णय किया और प्रार्थना आरंभ कर दिया, हम दोनों बहुत गरीब परिवार में से, परंतु हम दोनों को परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं यहां पर हूं, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। सचमुच में वो बहुत काम करती रहती, पूरा दिन उसको वर्क वर्क, बिना काम किए उसको बेचैन जैसी हो जाती है वो। और कुछ भी थोड़ा उसको गंदा भी पसंद नहीं, तुरंत वो वॉश करेगी, साफ करेगी, पूरा काम करते करते। फिर भी इतना थकान होने के बावजूद भी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रार्थना बिना वो नहीं सोते। मेरे से ज्यादा अभी भी वो प्रेयर करती है। प्रभु की स्तुति हो। सो मुझे कहने दीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने जीवन में एक बात को याद रखना, दोनों के जीवन में प्रार्थना का दिया जलता हुआ दिखाई दे। सब कहेंगे आमीन, बोलिए ना आमीन। और जो कुछ जीवन में चढ़ाव उतार डालने वाली ऐसी शक्ति या ऐसी आत्मा रहेगी, उससे नासरत यीशु के नाम से भगाया जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, गुजराती में એવું છે, ત્રેવણી વેણેલી દોરી टूटती નથી। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ और उसके बीच में यीशु, बोलिए यीशु। हालेलुया। ये तीन लोगों का जो बनाई गई हुई रस्सी कभी भी नहीं टूटती, वो स्ट्रांग रहती है। इसलिए हर एक पारिवारिक जीवन अपने जीवन में याद रखिए, हमने अपने दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ के जीवन में बीच में किसको बड़ा किया है, किसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, हम किसको आदर देकर चल रहे हैं। अगर हमारे जीवन में हम यीशु को आदर नहीं देते रहेंगे या हस्बैंड वाइफ की प्रेयर नहीं होती रहेगी, सो आज से वो प्रार्थना को शुरू करें। आपके जीवन को प्रभु बहुत हाई लेवल पर ले जाना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषें और भी दिखाई देगी, और आपकी की गई हुई प्रार्थना आपके परिवार में, आपके एरिया में, आपके चर्च में, आपके गांव में, आपके तमाम मतलब जिला, राज्य या देश में परमेश्वर की अलौकिक बातें को रिवील करने वाली होगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए उस दिन तुम कहोगे, रियली परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। बट फर्स्ट हमें उस प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना, या उसको याद करना, या उससे प्रार्थना करना। हालेलुया। अभी ये बात सुनकर बहुतों के जीवन में प्रश्न उठा रहा रहेगा,
आप कहते रहेंगे भाई जी मेरा हस्बैंड मेरे साथ प्रेयर में नहीं बैठता, मैं क्या करूं? अगर भाई कहता रहेगा मेरी वाइफ मेरे साथ प्रेयर में नहीं बैठती, मैं क्या करूं? मे बी यू हैव प्रश्न, आपके पास प्रश्न रहेगा। बट आप एक बात कह सकते हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए हम प्रेयर करेंगे। आपको प्रेयर नहीं आती तो आप सिर्फ सुनना, मैं प्रेयर करूंगा, मैं प्रेयर करूंगी, ऐसा करके आपको कहना होगा। और आपकी प्रार्थना में इतना प्रभावशाली कार्य होगा, जो हस्बैंड प्रभु में नहीं रहेगा वो समर्पण हो जाएगा। हालेलुया। अगर वाइफ प्रभु में इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, वो भी समर्पण हो जाएगी। उनका भी प्रेयर का शब्द उनके मुख में परमेश्वर उसके आत्मा के जरिए डालेगा, और वो पारिवारिक जीवन बहुत आशीषित होगा। बोलिए आमेन। और वो अपने दोनों हस्बैंड वाइफ का प्रेयर देखकर जो बच्चे लोग हैं वे भी समझ जाएंगे कि मम्मी पापा के जीवन में कुछ नया होने लगा है, नया स्टेप आ गया है, ये तो कुछ अलग ही जी रहे हैं। परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट होगी। बोलिए आमेन। बच्चों के जीवन में भी आपकी प्रार्थना और आपका समर्पण असर कारक करेगा। हाले असर कारक हो जाएगा। बोलिए आमीन। वही काम के लिए पारिवारिक जीवन जो है परमेश्वर की योजना में बनाया जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसको तोड़ने के लिए कोई किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देकर जो चलेगा, तो उनके घर में स्वर्गीय दूत मतलब परमेश्वर के दूत चढ़ते उतारते दिखाई देंगे। बोलिए आमीन। तो अभी चलिए हम लोग कर्नेलियुस के पास जाते हैं, जो अपना परिचय का वचन है पढ़ेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, वंडरफुल होली स्पिरिट, वंडरफुल लॉर्ड। कर्नेलियुस के बारे में हम देखते हैं 10 चैप्टर प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय, और हम 1 से लेकर कुछ वचन तक हम पढ़ते हैं। 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। किससे डरता था? परमेश्वर। अभी भाइयों ने ध्यान से सुनिए, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, जो हम पारिवारिक जीवन में परिवार में एक लीडर है या बड़े हैं या एक हस्बैंड है, एक जवाबदार जिम्मेदार आदमी है, तो अपने जीवन में ये बात याद रखिए, फर्स्ट थिंग जो है हर एक आदमी ने, हर एक पुरुष ने अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना होगा। बोलिए आमीन। किसका भय मानना होगा? बोलिए किसका भय? परमेश्वर का भय। आज जिनका मैरिज एनिवर्सरी है उनको ही नहीं बोलता, हर एक पति को बोलता हूं मैं, हर एक हस्बैंड को ये बात कहता हूं। पहली बात याद रखना, हर एक पुरुष परमेश्वर का भय मानना सीख लेना है। जो हम परमेश्वर का भय मानना सीख लेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी दुष्टता की जो योजनाएं रहेगी वो हावी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो गए हैं। हालेलुया। उसके भय मानने के लिए सीख लिया है मेरे प्रियो, तभी कोई भी शक्ति, कोई भी दुष्ट योजना, कोई भी दुष्ट कार्य आपके जीवन को नर्वस करने नहीं पाएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, है ना, बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक घर में लीडर होने के नाते, एक घर में पुरुष होने के नाते उसने अपने घर को व्यवस्थित चलाना ये सीखना है। ये हर बाइबल की बातें जो है तिमोथी में लिखा गया है कि हर एक परमेश्वर के वचन जो है वो बातें हमें सीखनी पड़ती है। कुछ बुरी बातें हैं वो सीखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक लोगों को आ जाता है। बट ये सही बातें जो है, वचन जो है, वचन की सच्चाई जो है वो हमें सीखना होगा। सो हर एक पुरुष जो है परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बोलिए भय मानना चाहिए। जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता हो वे परमेश्वर की ओर से वे आशीष पाएगा। हम पढ़ेंगे 128 का 5वां वचन, भजन संहिता 128 का 5वां वचन पढ़िए। ये अपना परिचय का है, पढ़िए।
यहोवा तुझे सिय्योन से यहोवा आशीष देवे तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता और रहे। 4 वचन पढ़िए, 4 वचन में जो मेन वचन हमें जो मिलना चाहिए। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता जो हो, पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष वह पाएगा। ऐसी ही आशीष पाएगा। हम कहेंगे आमीन। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ रहेगा। बोलिए आमीन। उनके कार्य में जितनी सारी रुकावटें आएगी, पर हर रुकावटें नासरत यीशु के नाम में निकामी हो जाएगी, वो कैंसल हो जाएगा। और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के भय में चलने वाले पुरुषों के जीवन में ये फुलफिल होगा, पूरे होगी। परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में प्रकट होगी। मेरे प्रिय भाइयों, इन दिनों में अपने जीवन को विश्वास योग्य बनाना है। बोलिए विश्वास योग्य। बहुत बार पुरुष जो है अपनी वाइफ के साथ अच्छी बात नहीं करता, बहुत बार उसको झूठ बोल देता है, वो उसको पता नहीं चलता, वाइफ को पता नहीं चलता, और वो पुरुष जो रहता है बुरी मतलब झूठी बात कहकर घर को मतलब तितर बितर जो हो रहा है वो सोचता नहीं, बट वो अपनी मनमानी करते हुए दुनियादारी लाइफ में गिरने के लिए अपने मुंह में झूठी बात बोलकर वो चलता है। और उस टाइम पर क्या होता है कि पारिवारिक जीवन जो है वो तितर बितर होने लगता है, पारिवारिक जीवन में अंधियारा आ जाता है, और वो पारिवारिक जीवन फिर टूटने पर आता है, पारिवारिक जीवन फिर बेचैनी पर आ जाता है। पर ऐसा ना हो, जो पुरुष यहोवा परमेश्वर का भय मानता है वो आशीष पाता है। बोलिए आमीन। और वो कमाई करेगा, वो कमाएगा, उसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो खा नहीं पाएगा। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। बहुत बार पुरुष लोग जो ज्यादा कमाने की वजह से फिर सम टाइम थिंकिंग जो है वो छटकने लगते हैं, भटकने लगते हैं, और जो आशीषों से बाहर हो जाते हैं, और जो नहीं करना वो करने लगते हैं। पैसों के ऊपर घमंड, या जो नहीं करना दुनियादारी बातें, अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं, और दूसरी बातों के ऊपर ध्यान देकर और लोगों को खुश करने में एक मग्न हो जाते हैं। बट पुरुष लोग याद रखिए, जो भी है अपने फैमिली में खुश रहे, जो भी है अपनी वाइफ के साथ खुश रहे, अपने बच्चों के साथ आनंद की जिंदगी जिए, और परमेश्वर के भय में चले, वो अपने जीवन को कभी भी खोने नहीं पाएगा, वो अपने आशीषों को कभी भी खोने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए हर एक पुरुष याद रखिए, परमेश्वर के मार्ग से भटकना नहीं, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए और वचन के अनुसार सीखे, प्रभु उनको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। और ऐसा करके पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ब्लेसिंग्स होता है। हम हमेशा हम हस्बैंड वाइफ दोनों बात करते हैं, कभी भी हमारे बीच में झूठ बात नहीं, जो है वो क्लियर, जो है वो क्लियर। कभी वो मुझ पर नाराज हो जाए तो मैं पूछूंगा कौन सी बात पर आप नाराज हो, ये नाराजगी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वो क्लियर बोलेगी कि आपने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं नाराज हूं। पर नाराजगी कभी भी मतलब ज्यादा रीति से वाइफ ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। कभी कभी उसको बहुत सहन भी करना पड़ता है, फिर भी वो बहुत मुझे प्रेम करती है। कभी कभी मैं भी उसके पर नाराज होता, पर उसके पर नाराजगी नहीं दिखाता, और हम बहुत क्लियर करके मतलब प्रभु में जो फेथफुली जीवन है वो जी रहे हैं। मतलब मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा मैं आपके सामने डिक्लेयर नहीं करता, बट जो हम जी रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर एक पुरुष आप प्रभु की योजना में और प्रभु के भय में जो चल रहे हैं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय और भौतिक दोनों प्रकार की आशीषें बहुत देना चाहता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के भय में चलने के वजह से आपके लिए आशीष है। बोलिए आशीष। उसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं, 112 का एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 का एक वचन पढ़िए जल्दी। 112 का एक वचन पढ़िए जल्दी। ग्लोरी टू यहाँ जीसस। की स्तुति करो, हाँ, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। किसका भय मानता है? यहोवा का। हालेलुया। साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं, ये भी परिचय का वचन है, जल्दी करेंगे अभी। भजन संहिता उसका 1 का 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 का 3 पढ़िए जल्दी।
पढ़िए पढ़िए। एक का तीन। वह उस वृक्ष के वह समान है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया है बहती नालियों के किनारे लगाया गया हुआ है, और अपनी ऋतु में फलता है अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते कभी नहीं। मुरझाते नहीं। इसलिए इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। क्या होता है? सफल। हालेलुया। बाया आपा कोई हे गोठीથી સફળો છે, આપે શક્તિ का आपे बुद्धि कोई नहीं। देवा वचना पालन कोवाथी आपार सफलता मिले। देवा वचना भय राखवाथी पुरुष सफलतामय जिंदगी जीवे। बोलिए आमेन, हालेलुया। उतना ही नहीं पर पुरुष के लिए एक सफलता का कारण उनकी वाइफ भी होती है। वाइफ बोलिए वाइफ, पुरुष बोलिए वाइफ, हालेलुया। वाइफ भी अपने लिए सफलता का कारण होता है। वाइफ भी एक सफलता का कारण होता है। ओके, ठीक है बहने लोग, अपने जीवन में बहुत सावधानी से रहना। कैसा रहना है? सावधानी से। ये तो बहुत बार वचन सुना है पर मुझे याद आता है कि ये वचन पढ़ना चाहिए। शादी के टाइम पर पास्टर जी बहुत अच्छे सिखाते हैं, फिर भी आज शादी का संदेश दे रहा है 10 भाई, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी है। ठीक है, चाली ने वो नहीं है का नहीं। हाँ, तो हम एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 31वां नीति वचन, जिनमें जो स्पष्ट वचन पढ़ना है वो मैं आपको बोलता हूं। थैंक यू जीसस। 31वां नीति वचन और हम पढ़ेंगे 10 से लेकर हम लोग 13 वचन तक पढ़ेंगे। पढ़िए। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि हाँ, उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, पत्नी जो है पति के लिए लाभ की घटी नहीं है। प्रियो याद रखिए, आपको जो वाइफ मिली है, चाहे आपकी पसंदगी के हिसाब से आपको वाइफ मिली रहेगी और बाद में आपको ऐसा लगता रहेगा कि माय वाइफ इज नॉट गुड फॉर मी, है ना। कभी कभी वाइफ हस्बैंड को कुछ नया नाम रख देता है और वाइफ हस्बैंड का नया नाम रख देती है। ऐसा भी होता है। माए होगा माँ ओरड़ा पासे माए माँ वाइफ नो नाम बोतली काढ़ी काय नाम आखी दाम सिंबू, ऐसा नाम रखा था। सिंबू नाम रखा था मैंने। ए सिंबू, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तेरी वाइफ है, सिंबू नहीं है ना। ठीक है, फिर मैंने चेंज कर दिया। नहीं, ओ हम बढ़िया का ओ, ऐसा हम लोग एक दूसरे को पुकारते हैं। ठीक है, कभी कभी वाइफ भी हस्बैंड को बोलते हैं ए नोक्टिया, है कि नहीं? बाबा वो नोक्टिया नहीं है, वो तेरा पति है कि नहीं? हमें ऐसे नाम नहीं रखना है। प्यारे नाम तो है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप प्यार से नोक्टिया बोलते रहेंगे। मैं कभी कभी बोलता हूँ ए चोंडड़ा लिया उबो रो, है कभी बाई हाथ को होती है, नहीं तो खिंचवाए जाते हैं ते है कि नहीं? पर ऐसा ना हो, बोलिए ऐसा ना हो। हाँ, जो वाइफ जो है वो पति के लिए बहुत फायदे का कारण है। बोलिए फायदे का कारण है। तो सिस्टर जी आप याद रखिए, आप जिस घर में है वहां पर आप बांझ नहीं है, वहां पर आप निकाह में नहीं है, पर वो घर के लिए आप शोभायमान है। बोलिए शोभायमान है, हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना बहुत ही अच्छी है और उससे लाभ की घटी नहीं होती। और कहा गया है वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। बहने, अपने पति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, अपने घराने के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, पर भला व्यवहार करना है। बोलिए आमीन। आप जो भला व्यवहार करेंगे तो आपका लाइफ क्या होने वाला है हम आगे देखेंगे। ठीक है, इट्स ओके। भला व्यवहार करती हैं। और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। 13वां वचन, वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, है ना। वो काम करती है। बहुत ही अच्छा लिखा गया है।
और 15वां वचन हम पढ़ेंगे, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। भोजन खिलाती है। मेरे और प्रिय बहने, आज आपको जो दी गई हुई जिम्मेदारी है वो घर में इस तरह करना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है, आपके हस्बैंड को आपने बोलना चाहिए कि मुझे हेल्प करो प्लीज, मुझे अभी ये बात नहीं होती, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बहुत सारी बातें आप अपने घर में जो जो परिस्थितियों को कभी कभी आप बहुत सहन कर लेते हैं। मेरी वाइफ मुझे मतलब ऐसे बोझ कभी नहीं देती, वो उसको नहीं अच्छा लगेगा, फिर भी वो उठकर मुझे खाना देगी और मुझे उसके हाथ से ही खाना चाहिए। घर में बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, वो मुझे खाना दे सकते हैं, मेरी माँ भी है, सब लोग हैं, बट मुझे मेरी वाइफ के हाथ से ही खाना अच्छा लगता है। जब तक वो खाना नहीं देगी मेरा फास्टिंग ही रहेगा। उसको समझ में आ जाता है वो खाना नहीं खाएगा। अगर खेत में रहेगी वो टेंशन करेगी, आज वो घर पे खाना नहीं खाया रहेगा, वो बोलेगी, बेटी को बोलेगी, और हमने बेटी लिया है, वो उसको सोचेगी कि आप उसको खाना देना। मुझे बोलती है बेटी कि मामा आपको खाना दूं, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा बाद में खाऊंगा। बेटी भी बोलेगी खाना दे देती हूँ पापा जी, तो मैं बोलता हूँ मैं बाद में खाऊंगा। वो मम्मी की इंतजार करता है, मैं जब भी वो आती है और खाना देती है तभी खाता हूँ। मतलब हस्बैंड वाइफ का प्यार। सो कभी भी पत्नी अपने पति को तुच्छ नहीं गिनना। वो कहीं से भी आए, थका हुआ आए, तो आप उसको पानी देना पहले, और पूछो चाय पीने की इच्छा होती है तो मैं आपको चाय बना के देती हूं। आप अपने पति को आपके प्यार से उसके मन को, उनके विचारों को जीत लेंगे, और पति के ऊपर जो भी ट्रेस रहेगा, जैसे आप वो पूछेंगे उनका बोझ हल्का हो जाएगा, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ इतने प्यार से जीवोगे, बहुत प्यार से। कभी भी हस्बैंड अपनी वाइफ के बिना नहीं रह पाएगा, और वाइफ अपने पति के बिना नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका प्यार जो है वो प्रभु में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को आदर देना वो उसके लाइफ में होगा, देन और उसका जीवन जो है और ब्लेसिंग हो जाएगा। कभी कभी पति थका हुआ आता है, वो नहीं का योग्य लस पाए लिए जे, हाँ आखो दी काम कोई किसने नो आमी पाए तो जोन पी ले जे, आमी होड़ा नहीं होए कोया होए आमे जमाना में। पर मैं अभी थैंक यू कहता हूं बहनों को, अभी बहुत आप समझदार हो, बहुत समझदार। मैं यहाँ पर सारी बहनों को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं कि आप अपने पति को कभी भी ऐसे जवाब नहीं देते। मैं भी वाइफ मतलब बहनें, आपका पति, जिनके पति प्रभु में नहीं रहेगा और वो पिया हुआ रहेगा, उसको पूछो आप तो आज अपने आप को अनकंट्रोल करके आए हैं, फिर भी आप खाना खाओ और आराम से सो जाओ। पर आप एक बात याद रखना, थोड़ा आप कंट्रोल करिए प्लीज, है ना। उसके पीठ के पर हाथ रखो, पिया हुआ रहेगा भले कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके पीठ के पर हाथ रखकर कहना है अभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें दोनों ने बहुत अच्छा जीवन जीना है, अपने बच्चों को देखना है, संभालना है। आप जो ऐसे अपने पति के पीठ के पर हाथ रखकर बोलोगे, उनकी आंख में से आंसू बहना शुरू हो जाएगा, और आपका पारिवारिक जीवन बहुत ब्लेसिंग हो जाएगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। बहने लोग इतना याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने वाला है। बोलिए ना आमीन। ऐसा तो बहुत कम रहेगा, और फिर भी मैं आपको मतलब ये बात कहना चाहता हूं, कोई आए आपके घर में, बहुत प्यार से सेवा करो, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग करेगा। बोलिए आमीन। क्योंकि आपका जीवन कैसा है मालूम है। 128 का 3 वचन, ये अपना परिचय का है, पढ़िए 128 का 3 वचन पढ़िए। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री, मतलब अभी बहनें ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िए, फलवंत दाखलता सी होगी। आप अपने घर में फलवंत दाखलता सी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दादाजी कहते थे आदमिया वगर बा रान नहीं सोबे, अने बाह्य वगर बा गु नहीं सोबे, है ना। आदमिया वगर रान नहीं सोबे, अने सॉरी क्या बोलते हैं, बहने बिना गु नहीं सोबे। तो बहा भी तोली जरूरत है, बोई भी तोली जरूरत है। तो आप लोग अपने घर में फलवंत दाखलता सी है। हालेलुया। आपको फल लाना है,
आप सुंदर हो घर में, आप जो वाइफ अच्छे हैं तो घर की भी सफाई, घर का भी देखभाल और सब कुछ बच्चों का भी देखभाल, और उनमें बहुत आशीषें होंगे। हालेलुया। और हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर की ओर से स्पेशल जो आशीष है वो संतान की आशीष है। वह संतान का आशीष साधारण नहीं रहेगा, पर वह वेदी पर काम करने वाला आशीषित संतान होंगे। परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट होगी। बोलिए आमीन। बहने लोग, आपके घर में आप फलवंत हो, आप सभायमान हो, आपके बच्चे आशीषित है, आपके खूक से जो जने हुए बच्चे जो हैं वो आशीषित बच्चे हैं। बोलिए आमीन। ऐसा आशीर्वाद प्रभु ने तुम्हें दिया है। हालेलुया। इसलिए हस्बैंड वाइफ अपने लाइफ को बहुत संभालना, बहुत संभालना। बहुत बार पति अपने पत्नी को टाइम नहीं देता, फिर उसमें मिस्टेक हो जाता है। पत्नी अपने पति को ध्यान नहीं देती, उसमें मिस्टेक हो जाता है और दुश्मन फा जाता है और हस्बैंड वाइफ में तिरार डाल देता है। ऐसा ना हो। अपने हस्बैंड वाइफ दोनों पारिवारिक जीवन को याद रखिए, उसको समय दो, उसके अनुसार प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताओ, परमेश्वर के भय में रहो। परमेश्वर और पारिवारिक जीवन को आशीषित करेगा। बोलिए आमीन। और आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो देखकर बच्चे भी प्रभु यीशु में तैयार हो जाएंगे, वो भी समर्पण हो जाएंगे। हालेलुया। और आपका घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। बोलिए आमीन। तब जाकर मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। कहेंगे मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हम एक लाइन गीत गाएंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। उसके खातिर जिएंगे मरेंगे, नाम यीशु का रोशन करेंगे। उसके खातिर जिएंगे मरेंगे, नाम यीशु का रोशन करेंगे। देखो मैं और मेरा घराना प्यारे यीशु की सेवा करेंगे। आज मैं आपके लिए ये दुआ करूंगा कि आपके परिवार में प्रार्थना का दिया और तेजी से जलने लगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। आप हबिल भाई और पंकज भाई, आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है, उसके साथ हम सबको आशीष मिली है। बोलिए मिली है, मिली है। अरे मिली है तो बोलिए मिली है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन को बहुत आशीषित करने वाला है। बोलिए आमीन। आज से बट एक बात याद रखना, आप अपने जीवन में प्रार्थना शुरू कर दो तो परमेश्वर की महिमा और देखने पाओगे। और जो भी काम बचा रहेगा, जो भी आंसर नहीं मिला रहेगा, वो आज से आपके जीवन में वो आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। वो देखते हुए आपकी सेवकाई, आपका कार्य क्षेत्र और आशीषित होता जाएगा। हालेलुया। और आप दोनों जो भी काम हाथ में लेंगे वो सफल होगा। पढ़िए एक वचन, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। पुनर्नियम व्यवस्था विवरण, उसका अध्याय 28वां और वचन 8वां वचन हम पढ़ेंगे। 28वां व्यवस्था विवरण और 8वां वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। और आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। क्या देगा? आशीष। हालेलुया। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। बोलिए आशीष। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बड़ा आशीष है। हमने कर्नेलियुस के बारे में कुछ वचन पढ़ लिया है, बाकी उसका स्पष्टीकरण नहीं किया, जिनमें बहुत अच्छा सीखना मिलता है। वो बहुत बड़ा आदमी है, फिर भी नित्य वो प्रार्थना करता।
पूरा घराने समेत यहोवा की मतलब यहोवा का भय मानता था, बराबर वो प्रार्थना करता, यहूदी लोगों को बहुत सारा दान देता, और ऐसा करके वो अपने जीवन को शुरू किया। परमेश्वर का दूत उनके जीवन में उतरते थे, उनके घर में आते थे। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों को वहां पर भेजता था और बड़े कामों को वहां से शुरू करने के लिए, कुछ दर्शन प्रकाशन के लिए वो एक नमूना हो गया। बोलिए आमीन। सो आज से आपका जीवन भी परमेश्वर में और आशीष का कारण, एक नमूना का कारण दिखाकर परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के काम में आपका जीवन उपयोग होने वाला है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों ने फेथफुली रहना है। पत्नी ने अपना विश्वास पति को दिखाना है और पति ने अपना विश्वास पत्नी को दिखाना है, और ऐसा करने से हस्बैंड वाइफ बहुत ब्लेसिंग होंगे और उसके जीवन को बहुत आशीषित करके बढ़ाएगा। बोलिए आमेन। और आप अपने गांव में नमूना हो जाएंगे। बोलिए नमूना। हालेलुया। हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं, हो चुके हैं, हो रहे हैं। परमेश्वर आपको अधिकता बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।